हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी पे हमने इंडियन ज्योग्राफी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं, जिसपे हमने टाइप 3 जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अभी टाइप 4 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव ए बॉर्डर विद अफगानिस्तान। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैप में आपने अफगानिस्तान की लोकेशन देखनी है, उसके आसपास की कंट्रीज फिर देखोगे तो आप देखोगे कि ईरान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, लेकिन जॉर्जिया जो है वो नहीं कर रहा है। जॉर्जिया कहाँ पे लोकेशन है इसकी, ये आप ब्लैक सी देखोगे रशिया के साउथ में, तो वहाँ पे आपको फिर ये जॉर्जिया भी नजर आएगा, जो कि ब्लैक सी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो सी के साथ या फिर जो स्ट्रेट होती हैं उनके साथ अगर जो कंट्री बाउंड्री शेयर करता है, जैसे कैस्पियन सी हो गया, नॉर्थ सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, ठीक है, मेडिटेरियन सी हो गया, तो इनके आसपास की जो कंट्रीज होती हैं तो आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी में हमेशा पूछ लिया जाता है, घुमा फिरा के ही, चाहे किसी भी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनता ही है, और यूपीएससी में तो खासकर पूछते ही हैं। ठीक है, तो जॉर्जिया जो है अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। देखो अफगानिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान इज ए लैंडलॉक कंट्री फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड इज सम टेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न एशिया। ठीक है, इट इज बॉर्डर्ड विद बाई पाकिस्तान इन द साउथ एंड द ईस्ट। ठीक है, तो ईरान भी पड़ता है, और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, और चाइना भी इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यू ब्रिटेन एंड न्यू आयरलैंड आर पार्ट ऑफ। ठीक है, तो ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा प्रॉपर मैप में देखोगे आप तभी इसको समझ पाओगे। तो देखो न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड ये किसके पार्ट हैं, यूएसए के, कनाडा के, या फिर ऑस्ट्रेलिया के, या फिर पपुआ न्यू गिनिया के। तो राइट आंसर है इसका पपुआ न्यू गिनिया। कहाँ पे है ये, तो इसकी लोकेशन आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे आपको पपुआ न्यू गिनिया दिखेगा, जो कि एक कंट्री है, और इसके पास से ये आप नॉर्थ में देखोगे बिस्मार्क आइलैंड आपको दिखेगा। ठीक है, बिस्मार्क आइलैंड जो है ये, यहाँ पे बिस्मार्क जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड जो है वो देखने को मिलेंगे, जो कि किसके अंडर आते हैं, पपुआ न्यू गिनिया के। ठीक है, तो मैप में जरूर इनको एक बार चेक कर लेना। पापुआ न्यू गिनिया इज ए साउथ पैसिफिक एंड लाइज डायरेक्टली नॉर्थ टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ मेनलैंड पापुआ न्यू गिनिया लाइज टू मिस्टीरियस एंड ब्यूटीफुल न्यू आयरलैंड प्रोविंस। न्यू आयरलैंड इज द लॉन्ग नैरो आइलैंड north of the New Britain, and the province of includes a number of island of northwest. ठीक है, the largest being New Hanover. To the east lie a further string of island including Lihir, one of the world largest gold mines. ठीक है, यहाँ पे जो है वो गोल्ड माइंस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रीज सेपरेटेड बाय द मैकमोहन लाइन आर। तो मैकमोहन लाइन आपको पता है किससे किससे रिलेटेड है ये, तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान नहीं, ये है चाइना एंड इंडिया। ठीक है, तो चाइना एंड इंडिया के बीच में है मैकमोहन लाइन, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। तो मैकमोहन लाइन इज ए लाइन एग्रीड टू द ब्रिटेन एंड तिब्बत एज पार्ट ऑफ द शिमला अकॉर्ड हुआ था उस टाइम। ट्रीटी साइन हुई थी कब, 1914 में। इट इज़ द इफेक्टिव बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ठीक है, ऑल्दो इट्स लीगल स्टेटस डिस्प्यूट बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। ठीक है, तो चाइनीज गवर्नमेंट इसको नहीं मानती है, और जिन्होंने बाउंड्री को जो लाइन बनाई थी किसके नाम पे ये बनी थी, ये थे सर हेनरी मैकमोहन, जो कौन थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे उस टाइम ब्रिटेन गवर्नमेंट के। ठीक है, उस टाइम जब आपको पता है कि जब यहाँ पे ब्रिटेन शासन था। ठीक है,
कितने ये 890 किलोमीटर तक ये लंबी है फ्रॉम भूटान इन दी वेस्ट, ठीक है, 160 माइल्स। और फिर ब्रह्मपुत्र रिवर तक द मैकमोहन लाइन इज रिगार्डेड बाई इंडिया एज द लीगल नेशनल बॉर्डर, ठीक है। तो इंडिया तो इसको मानती है, लेकिन जो है चाइना इस पर बहुत बार डिस्प्यूट कर चुका है, ठीक है। तो आपने याद रखनी है ये कि किस किस के बीच में है। नेक्स्ट है बोस्निया हर्जेगोविना फॉर्म्ड द पार्ट ऑफ, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है। तो ये है यूगोस्लाविया का, ठीक है। तो ये यूगोस्लाविया का पार्ट है। यूगोस्लाविया की लोकेशन भी आप मैप में देखोगे, ठीक है। यूगोस्लाविया पहले बोला जाता था, अब जो है वो सर्बिया भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो मैप में आप इसकी लोकेशन देखना। बोस्निया या हर्जेगोविना समटाइम्स कॉल्ड बोस्निया या फिर हर्गोविना इज ए कंट्री इन, कहाँ पे है, साउथ ईस्टर्न यूरोप की है, ऑन द बाल्कन पेनिनसुला फॉलोइंग द डिसोल्यूशन ऑफ सोशलिस्ट फेडरेशन रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया। द कंट्री वाज प्रोक्लेम्ड इंडिपेंडेंस कब, 1902 में, विच वाज फॉलोड बाय द बोस्नियन वॉर, हुआ था कब, 1995 में। उसके बाद फिर इसको इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो ये सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बस आइडिया होना चाहिए कि कौन सी कंट्री जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट है नेम द सी हुज बाउंड्री टच 3 कॉन्टिनेंट। तो देखो मैप में देखोगे आप, मेडिटेरियन सी को सबसे पहले देखोगे, तो मेडिटेरियन सी देखोगे आप, यूरोप में भी टच करती है कंट्रीज, एशिया के भी करती है और अफ्रीका की भी करती है। तो ये 3 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और जो रेड सी है इस पे आप देखोगे एशिया और अफ्रीका की, ठीक है। और कैस्पियन सी की लोकेशन भी आप देखोगे इस पे, यूरोप और एशिया की आएगी। और कैरिबियन सी नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में है, ठीक है। तो जो मेडिटेरियन और रेड सी को कनेक्ट करती है वो कौन सी कैनल है, वो है स्वेज कैनल, डिस्कस कर चुके हैं। द मेडिटेरियन सी इज ए सी कनेक्टेड द अटलांटिक ओशन सराउंडेड बाय द मेडिटेरियन ओशन, ओके। द ऑलमोस्ट कंप्लीटली enclosed by land on the north by Europe and Anatolia, on the south by North America, ठीक है, and Levant which includes the most modern लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, ठीक है। तो ये प्रोविंस ऑफ तुर्की, ये सारे जो हैं इसमें आते हैं। तो आप देखोगे मैप में, जब मेडिटेरियन सी का मैप देखोगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन सी कंट्री है जो है इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2 कंट्रीज कनेक्टेड बाय ए टनल अंडर द सी आर, कौन सी है, इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टनल जो बनी है ये बनी है इंग्लिश चैनल में, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल कहाँ पे है, तो ये है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल कहाँ पे है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। तो इंग्लिश चैनल जो है इंग्लैंड और फ्रांस को सेपरेट करता है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द चैनल टनल, ठीक है, 50 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है। तो लिंकिंग है फॉल्कस्टोन कैंट इन दी यूके में है, और पास्टिकेल्सिस कहाँ पे है, ये है फ्रांस में, ठीक है। तो और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इंग्लिश चैनल जो है एट द स्ट्रेट ऑफ डोवर, स्ट्रेट ऑफ डोवर भी कहाँ पे है, ये इंग्लिश चैनल में सिचुएटेड है। इसके बारे में पहले हमने डिस्कस किया था, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ डोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर कनेक्टेड बाय द पाक स्ट्रेट, कौन सी कंट्री है जो कनेक्ट करती है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार, दो है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट। ये 2 चीज़ें जो हैं ये सेपरेट करती हैं श्रीलंका को, या कनेक्ट करती हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, श्रीलंका को, ठीक है। तो इंडिया एंड श्रीलंका, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। पाक स्ट्रेट इज ए स्ट्रेट बिटवीन तमिलनाडु एंड स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड द मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ द आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है।
द बे ऑफ बंगाल इज़ द नॉर्दर्न ईस्ट। देखो बंगाल, अब मैंने लास्ट वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था तो पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार का मैंने आपको मैप भी दिखाया था कि दोनों जो है वो कहाँ पे पड़ते हैं। तो नॉर्थ में आप देखोगे पाक स्टेट, ठीक है, जो कि जाफना वाले एरिया में पड़ती है, श्रीलंका के जाफना वाला एरिया उससे कनेक्ट होगा, और कोलंबो वाला जो एरिया है वो गल्फ ऑफ मन्नार के थ्रू हम उस पर जा सकते हैं, ठीक है। तो एंड विद चेनलो आइलैंड एंड रीफ सोल, ठीक है, दैट आर कलेक्टिविटी कॉल्ड एडम्स ब्रिज। ये आपको पता है एडम्स ब्रिज उसको बोला जाता है, या फिर राम सेतु भी उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाई 49 पैरेलल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 49 पैरेलल जो है वो किन कंट्रीज को सेपरेट करता है, तो वो है यूएसए और कनाडा के बीच में, और एक है 38 पैरेलल, ठीक है। तो ये किसको करता है, ये है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से ये सेपरेट करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, 49 पैरेलल और 38 पैरेलल। तो आपने इन दोनों के बारे में याद रखना है, ठीक है। तो ये यूएसए एंड कनाडा के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन टू कंट्रीज। तो कौन सी, देखो यहाँ पे जो है कौन सी जो लाइन जो है वो डिमार्केशन नहीं है, कौन सी बाउंड्री लाइन नहीं है, आप इतना समझ लो। देखो इंटरनेशनल डेट लाइन, ये कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो ग्रीनविच से शुरू होती है, ठीक है, डेट लाइन, और पूरी कुछ कंट्रीज को काटते हुए वहाँ से आगे पैसिफिक ओशियन से ये आगे बढ़ती है, ठीक है। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में लाइन है, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, और ड्यूरन लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो इस बात को आपने याद रखना है हमेशा कि इंडिया जो है अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट होता है। कहाँ पे होता है, मैप में जब देखोगे आप तो इंडिया का जो पूरा नॉर्थ का जो इलाका है वो टच करता है अफगानिस्तान के साथ। लेकिन हम अगर एक्चुअल सिचुएशन देखें आज की, ठीक है, तो जो ऊपर का जो इलाका है इस टाइप से आप देखोगे, जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है, ये मान लो इंडिया का नॉर्थ का पार्ट है, तो यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे टच करता है। लेकिन करंट की जो सिचुएशन है वो ये वाला जो पूरा एरिया है ये पीओके में आता है, ठीक है, ये अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। लेकिन कई बार यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछ लिया जाता है, बाहर के जो मान लो बाहर की फॉरेन मीडिया जो होती है कई बार इसको इंडिया का पार्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम अभी भी इसको इंडिया का पार्ट मानते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि जो ड्यूरन लाइन है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है इस साइड वाला ये आता है अक्साई चीन के बीच में, ठीक है। तो इंडिया का जो प्रॉपर मैप है ये एक्चुअल में पहले ऐसा था, लेकिन अभी जो कैसा है सिचुएशन है वो ऐसी है, आपने देख लिया। अभी एक साइड तो पीओके है और दूसरा जो है वो अक्साई चीन है, ठीक है। लेकिन इनको हम अभी भी इलीगल मानते हैं, अपना पार्ट इनको हम मानते हैं। तो इसलिए जो हम मानेंगे कि ड्यूरन लाइन जो है वो अफगानिस्तान के साथ टच करती है, ठीक है। द इंटरनेशनल डेट लाइन देखो इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, डिमार्केट्स वन कैलेंडर डे फ्रॉम द नेक्स्ट, ठीक है। इट पासिस थ्रू मिडल ऑफ पैसिफिक ओशियन रफली फॉलोइंग द 180 longitude, what it divided to pass around some territory and island group, ठीक है। तो ये आपने इंटरनेशनल डेट लाइन्स के बारे में याद रखना है, और इन तीनों लाइन के बारे में भी याद रखना है आपने, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन एंड ड्यूरन लाइन। ओके, तो यहाँ से आगे देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।